साथियों नमस्कार। ज़िंदगी में अगर आप कुछ बड़ा करना चाहते हैं, कुछ भी अचीवमेंट करना चाहते हैं, या ये मान लीजिए कि ज़िंदगी को अपने मन मुताबिक जीना चाहते हैं, अपनी मर्ज़ी से जीना चाहते हैं और अपनी मर्ज़ी से फैसले लेना चाहते हैं, अपनी मर्ज़ी के मालिक खुद बनना चाहते हैं और इस जीवन का इस टाइप से मैक्सिमम इन्जॉयमेंट करना चाहते हैं जिससे कि ज़िंदगी जीने का मज़ा आए, ज़िंदगी खुद आपको ये कहे कि मज़ा आ गया। इस टाइप की अगर ज़िंदगी जीना आपका ख्वाब है, आपका सपन है और आप सोचते हैं कि मैं इस टाइप की चीज़ें मैं करना चाहता हूँ, तो आपको ज़िंदगी में एक चीज़ आज इस वीडियो के माध्यम से हम आपको ऐसी बताने वाले हैं जिसको स्वीकार करने के बाद, उसको जान लेने के बाद और उसके ऊपर अमल कर लेने के बाद जो आप चाहेंगे वही आपके साथ होगा। तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा और देखने के बाद में अपने अंदर इस टाइप का जो बदलाव आप फील करेंगे, उस बदलाव से निश्चित रूप से उस ज़िंदगी में आप उस टाइप की जो चीज़ें हैं वो कर पाएंगे जो आप चाहते हैं। ऐसे बहुत सारे फैसले हमारी ज़िंदगी में हमें लेने पड़ते हैं जो हम नहीं चाहते हैं, लेकिन मजबूरन हमें वैसे काम करने पड़ते हैं, कार्य करने पड़ते हैं। और ये जो मजबूरियां होती हैं हमारी, इसकी वजह से ऐसे बहुत सारे निर्णय हैं, बहुत सारे फैसले हैं या बहुत सारे कार्य हैं, उनको हम करते हैं जो कि हम मन से बिल्कुल भी करना नहीं चाहते हैं। तो दोस्तों, ऐसी क्या वजह हैं जिसकी वजह से हम ये अनैच्छिक जो कार्य हैं उनको करते हैं और जो हमारी इच्छा होती है उसको हमें दबाना पड़ता है, दफन करना पड़ता है। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का हमारा ये वीडियो। दोस्तों, अगर ज़िंदगी में आपको कामयाब होना है, सक्सेस होना है, बड़ा आदमी बनना है और वो सब कुछ अचीवमेंट करना है, तो आपको चैलेंज लेने पड़ेंगे। यानी चैलेंज, किसी भी चीज़ का चैलेंज है उसको आपको स्वीकार करना पड़ेगा। और अक्सर हम जिंदगी में ही चूक करते हैं। चूक क्या होती है कि जब भी हमारे सामने कोई भी फैसला लेने का वक्त आता है, कोई निर्णय लेने की घड़ी आती है, उस घड़ी में हम बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं और कन्फ्यूज़न इतना ज़्यादा हो जाता है कि हम गलत फैसला ले लेते हैं। और गलत फैसला लेने के पीछे दो जो मुख्य वजह हैं जो हमने खोज करी है या पता लगाया है, वो जो दो चीज़ें हैं उसकी वजह से ऐसा हो पाता है। तो वो चीज़ें कौन सी हैं? पहली चीज़ तो ये है कि हमें भय लगता है। भय किस बात का? कि हम कहीं नाकाम न हो जाएं, या ये कार्य है वो हम कर नहीं पाएंगे, ये हमारे लायक है नहीं, या इस टाइप की चीज़ें हैं जिसकी वजह से हमारे को इस टाइप की सोच है वो विकसित होती है कि अगर हमने ये चुनौती स्वीकार की, ये कार्य किया या ये निर्णय किया, तो हमारे सामने ज़िंदगी में इस टाइप की चीज़ें हैं वो दूसरी होनी शुरू हो जाएंगी, या ऐसे उसके परिणाम है, रिजल्ट हैं वो प्राप्त होने शुरू हो जाएंगे। और वो रिजल्ट हैं उससे हम घबरा जाते हैं और उस डर की वजह से, जो कि एक कल्पना मात्र है, सिर्फ हमने जिसकी एक कल्पना की है, वास्तविक धरातल पर उस डर का कोई लेना देना नहीं है, उसकी वजह से हम वो निर्णय जो हमें लेना चाहिए वो न लेकर के वो निर्णय लेते हैं जो हमें मजबूर कर रहा है। नंबर 2, दूसरे नंबर पर हम यहाँ उस बिंदु को रखना चाहेंगे। ये पॉइंट ये है कि हम अपने एक कंफर्ट जोन से बाहर आना नहीं चाहते हैं और वो कंफर्ट जोन है वो हमें बोल्ड डिसीजन लेने से रोकता है। अब ये कंफर्ट जोन क्या है? कंफर्ट जोन वो दायरा है जिसके भीतर रह करके हम जिंदगी को खुशनुमा बनाना चाहते हैं, लेकिन इस टाइप की जो ज़िंदगी है उसके अंदर बहुत सारे समझौते होते हैं। हालांकि उसमें भय है या चुनौती है या ये चैलेंज है, इसकी बहुत सीमित मात्रा होती है और ऐसा हमें महसूस होता है कि यहाँ हम सेफ जोन में हैं, यानी सुरक्षित हैं, और उस सुरक्षा के चक्कर में हम वो इस प्रकार का जो निर्णय लेने का वक्त आता है उस टाइम पे चूक कर जाते हैं। और यही ज़िंदगी की सबसे बड़ी भूल है। दोस्तों, अगर ज़िंदगी में हमने उस चुनौती को, उस चैलेंज को स्वीकार कर लिया और स्वीकार करने के बाद में वो हमारा एक सपना बन जाए, ख्वाब बन जाए, दिन रात हम उसके ऊपर मेहनत करें और केवल हमारा फोकस उसी पर हो, उसको एक गोल की तरह से हम स्वीकार कर लें और ये मान के चलें कि ये जो चैलेंज है, ये जो हमने स्वीकार किया है, इस चैलेंज को तो हर हाथ में पूरा करना है, मतलब लोगों को ये करके दिखाना है या इस चैलेंज को मुंह तोड़ जवाब देना है, इसको तो हराना ही है। ये जब इस टाइप की चीज़ें हमारे दिमाग में घटित होनी शुरू होती हैं, हमारी ज़िंदगी में घटित होनी शुरू होती हैं, या हम ऐसा सोचना शुरू कर देते हैं, निश्चित रूप से हम उस चैलेंज को स्वीकार कर लेंगे। और जिस दिन हमने उस चैलेंज को स्वीकार कर लिया और उसके ऊपर लगातार कार्य करना शुरू कर दिया, वो मेहनत, वो पसीना बहाना शुरू कर दिया और उसकी हर बारीकी को समझना शुरू कर दिया और उससे सफल होकर के, कामयाब होकर के आगे निकलने की कोशिश करनी शुरू कर दी, तो दोस्तों
इस टाइप के जो निर्णय होते हैं उससे इतिहास बनते हैं, इतिहास गढ़े जाते हैं। और इतिहास गढ़ने वाले लोग हैं वो हमारे में से ही कुछ ऐसे ही लोग होते हैं जो कि सही वक्त पर इस टाइप के जो निर्णय लेने की जो घड़ी आती है उस निर्णय लेने की घड़ी में एकदम से अडिग खड़े होते हैं और वो उस फैसले को ले लेते हैं, उस चुनौती को स्वीकार कर लेते हैं, यानी उस चैलेंज को एक्सेप्ट करते हैं। और ये जो चैलेंज को स्वीकार करने की जो रणनीति है ये उसको एक दिन सक्सेसफुल बना देती है। लेकिन हमारी ज़िंदगी की ज़्यादातर लोगों की ये हालत है कि हम वहाँ उस निर्णय के पीछे हट जाते हैं, क्योंकि हम जब इस टाइप की घड़ी आती है, उस टाइप का निर्णय के समय जब आता है, उस टाइम पे हम क्या देखते हैं कि हमारे चारों तरफ ऐसे बहुत सारी समस्याएं हैं, बहुत सारी चुनौतियां हैं, बहुत सारे चैलेंजेज हैं, वो मुंह बाएं खड़े होते हैं और वो हमसे सिर्फ घूर घूर के एक ही सवाल पूछते हैं, क्या तुम्हारे अंदर वो हिम्मत है कि जो हमारे को तुम चुनौती दे इसको? क्या तुम ये स्वीकार कर पाओगे? क्या तुम अपने कंफर्ट जोन से बाहर आ पाओगे? अपने घर से बाहर निकल के देखो, उसके बाद में हम तुम्हारे को बताते हैं कि चुनौती क्या चीज़ होती है, चैलेंज क्या होती है। हमारे घर के, परिवार के, हमारे मित्र और जो हमारे चाहने वाले हैं, जिनके ऊपर हम आलंबित हैं, वो सारे के सारे लोग इस टाइप की जब चुनौतियाँ हमारे चारों तरफ खड़ी होती हैं उस टाइम पे उन चुनौतियों का पक्ष लेते हैं, हमारा नहीं लेते। वो ये कहते हैं कि नहीं, तुम इस टाइप का चैलेंज को स्वीकार मत करो, अगर तुमने इस चैलेंज को स्वीकार किया तो तुम निश्चित रूप से बर्बाद हो जाओगे। और वहाँ हमारे अंदर एक भय है वो उत्पन्न होता है और उस भय की वजह से वो जो चुनौतियाँ हैं वो जीत जाती हैं। वो जो लोग हैं जो हमारे को मिसगाइड कर रहे हैं वो जीत जाते हैं। और हमारे अंदर एक ऐसा उत्साह होते हुए भी, हम ये सोचते हुए भी कि हम ये काम कर सकते हैं, चुनौती को स्वीकार कर सकते हैं, चैलेंज को हरा सकते हैं, इस टाइप की थिंकिंग होते हुए भी हम हार मान लेते हैं और वो जो चुनौतियां हैं वो जीत जाती हैं। दोस्तों, यही माइंडसेट का गेम है और यहाँ पर हम सबसे बड़ी भूल करते हैं, सबसे बड़ी चूक करते हैं। हम ये समझ ही नहीं पाते हैं कि हमारे साथ किस प्रकार से छल किया गया है। उस छल को करने में जो हमारे इर्द गिर्द रहने वाले लोग हैं, जिनको हम अपने कंफर्ट जोन में अपना हितैषी मानते हैं, या ऐसे जो कार्य हैं जिनको हम हितैषी मानते हैं, जो हमारे कंफर्ट जोन के अंतर्गत आते हैं, ये जो चीज़ें हैं ये हमारे सबसे बड़े शत्रु हैं। और इसी वजह से हम उन चुनौतियों को स्वीकार नहीं करते हैं, उन चैलेंजेस को स्वीकार नहीं करते हैं, या हम उनको छोड़ करके पलायन कर जाते हैं, मैदान छोड़ देते हैं। और यही हमारी सबसे बड़ी भूल है। दोस्तों, अगर हमने उन चुनौतियों का सामना किया तो वो चुनौतियां हैं वो दुम दबा करके भागती नजर आएंगी। और ये जो हमारे इर्द गिर्द लोग हैं, जो हमारे सलाहकार हैं, जो हमारे को पीछे धकेलने का, पीछे खींचने का काम कर रहे हैं, ये लोग, इनके सुर बदल जाएंगे। ये कहेंगे कि तुमने बहुत अच्छा किया, उस दिन अगर तुमने ये निर्णय गलत लिया होता तो आज तुम ये नहीं कर पाते जो तुमने आज कर दिया है। उनके सुर तब बदलेंगे जब खुद तुम हिम्मत करके उन चैलेंजेस को स्वीकार करोगे और उस चैलेंज को पार पाने के लिए वो सब कुछ करोगे जो आपके इर्द गिर्द जितने भी लोग हैं उनको मुंह तोड़ जवाब देने की कोशिश करोगे, उस चैलेंज को मुंह तोड़ जवाब देने की कोशिश करोगे, तब ये संभव हो जाएगा। और इस असंभव चीज़ को संभव करना ये तुम्हारे बस में है। ये जिस दिन तुमने सोच लिया उस दिन ये तुम्हारे बस में होगा भी। दोस्तों, मैं समझता हूँ कि आज के वीडियो से आपको इस टाइप का मोटिवेशन ज़रूर मिला होगा कि ज़िंदगी में हम जो छोटे छोटे निर्णय करने होते हैं, जिस दिन हमारे को बहुत छोटे छोटे चैलेंज लेने होते हैं, हमें वो चैलेंज ज़रूर लेने चाहिए। क्योंकि ये जो छोटे छोटे चैलेंज हैं, ये छोटे छोटे निर्णय हैं, इससे ज़िंदगी बड़ी बनती है। ज़िंदगी में बहुत बड़े कार्य हैं वो इसी से संपन्न होते हैं। दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करिए, दूसरे लोगों के साथ भी शेयर करिए। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही बेल नोटिफिकेशन है उसको भी ऑन कर लीजिए, जिससे कि नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। फिर मिलते हैं किसी ऐसी पॉजिटिव थॉट, पॉजिटिव कहानी के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया, बाय बाय।